हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अभिषेक श्रीवास्तव। वेलकम टू ईटेक। और अभी हमारा चैनल जो है उसका न्यू नाम हो गया है इलेक्ट्रो न्यूट्रो। तो आप इसको यूट्यूब चैनल पे इलेक्ट्रो न्यूट्रो नाम से भी सर्च कर सकते हैं। और हम लोग आईटीआई के इलेक्ट्रीशियन के बेसिकली एक कंप्लीट जो इनका सिलेबस है उसको कम्प्लीटली जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं या फिर रिलेटेड टू आईटीआई इलेक्ट्रीशियन है उसको कम्प्लीटली हम लोग ऑडियो लेक्चर के फॉर्म में सुनेंगे। और ये कई पार्ट में होगा। अभी पार्ट 1 वीडियो में बना रहा हूँ, इसमें आपको करीब 100 से 200 तक हो सकता है कि इतने क्वेश्चंस मैं कवर करूँ। और बाकी इसी तरीके से करीब हमारे पास 1600 क्वेश्चंस का पूरा सेटअप है और पूरा डेटा है। तो हम लोग 1600 क्वेश्चंस को कई पार्ट में कवर करेंगे। आप केवल इसके ऑडियो बुक को अगर पर डे सुनेंगे और तब भी आपको ये सारे ऑप्शंस याद हो जाएंगे। कंपटीशन लेवल पे भी ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। और जो आईटीआई इलेक्ट्रीशियंस वगैरह का कोर्स कर रहे हैं, आईटीआई का कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए भी फायदेमंद रहेगा क्योंकि उनका एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का आता है। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका, ओम का नियम किस विद्युत धारा पर लागू होता है? तो इसका सही उत्तर है एसी और डीसी दोनों पर। दूसरा क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध का प्रतीक चिन्ह है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो होता है रो, इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से अच्छा चालक है। अच्छा चालक आपका अगर आपको दिया जा रहा है कहीं उसमें अगर कॉपर है या फिर सिल्वर है या फिर गोल्ड है तो आप और एल्युमिनियम है तो आप उसमें जो सबसे अच्छा चालक होगा आपका वो सिल्वर होगा। इसके बाद अगर आप देखें कि अगर आप उसमें कॉपर दिया गया, इसके अलावा कोई भी ऊपर की कैटेगरी नहीं दी गई तो उसका सबसे अच्छा चालक कॉपर होगा। लेकिन अगर आपके सामने ऑप्शन इस तरीके से लोहा है, एल्युमिनियम है, कार्बन है, यूरेका है तो एल्युमिनियम सबसे अच्छा चालक होगा। घर, भवनों, कार्यशाला आदि में वायरिंग की जाती है समांतर क्रम में। निम्न में से शक्ति ज्ञात सूत्र करने वाला नियम है। तो शक्ति को ज्ञात करने के लिए फार्मूला आपका होता है P = VI, जहां पर V जो है वो वोल्ट है, I आपका क्या है, करंट है। दूसरा फार्मूला अगर आप इसी को दूसरे रूप में लिखेंगे तो P = V²/R होगा। और तीसरा अगर इसी का दूसरा रूप लिखेंगे तो P = I²R होगा। ये सभी आपके एक दूसरे से रिलेटेड फार्मूले हैं, ठीक है। तो आगे आपका नया क्वेश्चन आता है, वायर बाउंड प्रतिरोध बनाने के लिए उपयुक्त धातु क्या है? तो वायर बाउंड प्रतिरोध बनाने के लिए उपयुक्त धातु यूरेका है। निम्न में से किस पदार्थ की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है? तो निम्न में से जिस पदार्थ की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अगर हम लोग देखेंगे तो वो कोई आपका इंसुलेटिंग मटेरियल होगा, कुचालक होगा। तो यानी आपका अगर आपको ऑप्शन दिया गया है चांदी है कि पीतल है, फाइबर है, पारा है, तो इसमें चांदी, पीतल और पारा जो है ये आपके धातु पदार्थ हैं। तो और फाइबर जो है वो एक कुचालक पदार्थ है। तो आप सीधे कहेंगे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? फाइबर की ज्यादा होगी, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपकी कुचालक से संबंधित है। इसके बाद आपका 8वां प्रश्न क्या है, विशिष्ट चालकता की एसआई इकाई क्या है? विशिष्ट चालकता की एसआई इकाई आपकी साइमन पर मीटर है। तो आपको साइमन पर मीटर अगर आपको कहीं दिया गया है तो साइमन पर मीटर आप उस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। निम्न किसी चालक का प्रतिरोध 7.5 ओम है, उसकी चालकता क्या होगी? तो जितना प्रतिरोध होता है उसको 1 से भाग दे देंगे तो उसकी चालकता में मिल जाएगी, तो 0.133 साइमन होगी, ठीक है। साइमन जो होती है वो चालकता की इकाई होती है और जो ओम होता है वो धारा प्रतिरोध की इकाई होती है। 10वां प्रश्न है आपका, बिजली के तारों में लगी आग किस श्रेणी की आग है? तो ये डी श्रेणी की आग है, ठीक। विभवांतर का मात्रक क्या है? विभवांतर का मात्रक वोल्ट है। 12वां प्रश्न आपका है, न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज पाया जाता है? तो न्यूट्रॉन पर आपका चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम पाया जाता है। 13वां प्रश्न देखेंगे। 13वां प्रश्न क्या है, हीटर का हीटिंग एलिमेंट किस धातु का बनाया जाता है? तो नाइक्रोम का बनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग आगे के प्रश्नों में देखें तो आगे के प्रश्न आपके कैसे आएंगे, एम्पियर मीटर किस क्रम में संयोजित किया जाता है? तो एम्पियर मीटर श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। एम्पियर मीटर जो है, ये मीटर वो एक करंट नापने का मीटर है, एक यंत्र है जिससे हम करंट को नापते हैं कि कितनी धारा आपके परिपथ में प्रवाहित हो रही है, तो इसलिए उसको श्रेणी में लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका 15वां प्रश्न है, विद्युत घंटी का बजना विद्युत का कौन सा प्रभाव है? तो चुंबकीय प्रभाव है। 16वां प्रश्न आपके सामने, एमसीबी का पूरा नाम क्या है? तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एमसीबी का पूरा नाम है। 17वां प्रश्न है, पीला, नीला, हरा
का प्रतिरोध मान क्या है? तो पीला नीला हरा का प्रतिरोध मान जो है हम लोग ऐसे नहीं निकाल सकते, किसी भी कलर के हिसाब से हम पीला नीला हरा का प्रतिरोध मान नहीं निकाल सकते। हाँ ये है कि हम लोग अगर रेजिस्टेंस की बात कर सकते हैं तो रेजिस्टेंस के केस में निकाला जा सकता है। तो आगे चलकर मैं आपको एक रेजिस्टेंस पे बेस्ड एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको प्रतिरोध पे रंगों के हिसाब से उसका प्रतिरोध कैसे निकाला जाता है उसके हिसाब से बताया जाएगा। ठीक है। 18वां प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन कितना भारी होता है? तो 1845 गुना कम जो होता है वो होता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन कितना भारी होता है? 845 गुना कम। ठीक। 19वां प्रश्न आपका, चांदी का गलनांक बिंदु कितना होता है? तो 960 डिग्री सेल्सियस। ठीक। 20वां प्रश्न, किसी तार की लंबाई दोगुनी व कटाक्ष क्षेत्रफल दोगुना करने से उसका प्रतिरोध होगा? तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने लंबाई भी उसी हिसाब से बढ़ा दी और एरिया भी आपने उसी हिसाब से बढ़ा दिया, तो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, रेजिस्टेंस वैसा ही रहेगा। अगर आप 21वां अगर प्रश्न आपका है, अभ्रक का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का परास होता है? तो 20 से 60 किलोवोल्ट पर मिलीमीटर होता है। 22वां प्रश्न आपके सामने, वर्ग बी के अचालकों का अधिकतम सुरक्षित तापमान कितना है? तो 130 डिग्री सेल्सियस है। 23वां प्रश्न, स्विच सर्किट आदि किस पदार्थ से निर्मित होते हैं? तो बैकेलाइट से निर्मित होते हैं। स्विच सर्किट बैकेलाइट से बनाए जाते हैं। 24वां प्रश्न, विद्युत युक्ति को 3 या अधिक स्थानों से नियंत्रित करने के लिए विद्युत स्विच है इंटरमीडिएट का काम करता है। ठीक। विद्युत स्विच का काम क्या होता है? किसी भी 2 या 2 से अधिक स्थान या 3 से अधिक स्थानों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए तो इंटरमीडिएट बनाया जाता है, इसे इंटरमीडिएट स्विच भी कहा जाता है। इसके बाद किटकैट जो फ्यूज का एम्पियर परास कितना होता है? तो किटकैट स्विच को हम लोग 5 से 3000 एम्पियर तक यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न 26वां प्रश्न आता है। 26वां प्रश्न है, निम्न में से चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक है? तो 1.18 मिलीग्राम पर कूलाम। 27वां प्रश्न है, आपेक्षिक घनत्व नापने वाला यंत्र है? तो हाइड्रोमीटर इसको बोलते हैं। आपेक्षिक घनत्व किससे नापते हैं? हाइड्रोमीटर से। 28वां प्रश्न है, आपेक्षित घनत्व की इकाई है? तो आपेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है। तो अगर आपके सामने आ जाता है कि आपेक्षिक घनत्व की क्या इकाई, तो आप कहेंगे आपेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है। निम्न में से स्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है? तो स्थायी चुंबक ज्यादातर आपका कोबाल्ट वगैरह से बनाया जाता है। चुंबक 30वां प्रश्न है, चुंबकत्व वाहक बल का निर्मात्रक है? तो चुंबकत्व वाहक बल यानी एमएमएफ बोलते हैं, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, और इसका जो यूनिट होता है या मात्रक होता है उसे हम लोग एम्पियर टर्न से रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। 31वां प्रश्न है, हेलिक्स का नियम क्या ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो हेलिक्स का नियम ध्रुवता ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। 32वां प्रश्न क्या है, निम्न में से डाया चुंबकीय पदार्थ है? तो डाया चुंबकीय पदार्थ बिस्मथ है। तो 33वां प्रश्न है, कार्बन का ताप गुणांक होता है? कार्बन का ताप गुणांक जो है वो NTC होता है। ठीक। 34वां प्रश्न है आपका, 50-50 ओम के 2 प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हैं, समांतर में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध क्या होगा? अगर एक ही मान के 2 प्रतिरोध जो हैं अगर उनको आप श्रेणी में जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। अगर आप उसको समांतर में जोड़ देंगे तो वो आधा हो जाएगा। तो 50-50 ओम के 2 प्रतिरोध हैं, उनको अगर आप समांतर में जोड़ेंगे तो उनका कुल प्रतिरोध आपका 25 ओम आएगा। ठीक है। 35वां प्रश्न आपके सामने, किरचॉफ के नियमानुसार परिपथ संगम पर धारा होती है? तो परिपथ संगम पर धारा आपकी 0 होती है। 36वां प्रश्न है, प्रतिरोध नापने वाला यंत्र है? प्रतिरोध नापने वाला यंत्र जो है वो आपका है व्हीटस्टोन ब्रिज और ओम मीटर। ठीक है। 37वां प्रश्न है, भारतीय मानक संस्थान ISI की स्थापना हुई 1956 में की गई। व्हीटस्टोन ब्रिज में P = 15 ओम और Q = 10 ओम, S = 25 ओम हो तो R का मान होगा? R का मान इनमें से कोई नहीं है। आप अगर व्हीटस्टोन ब्रिज में P का वैल्यू 15 है, Q की वैल्यू 10 है, S की वैल्यू 25 है, तो R का मान क्या होगा? तो आपको यहाँ पर PQ = RS कर देंगे तो आपको यहाँ पता चल जाएगा। तो 150 ये हो गया, 25 ये हो गया, 6 ओम आएगा। ठीक है। R का मान 6 ओम होना चाहिए। तो फिर इसके बाद 39 क्या है, निम्न में से कार्य की MKS प्रणाली में इकाई है? तो MKS प्रणाली में इसकी इकाई होती है न्यूटन मीटर। 40वां प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से 1 HP किसके बराबर होता है? तो 1 HP बराबर होता है 75 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक। आपके सामने kg मीटर में अगर ऑप्शंस दिए गए हैं तो आप 1 HP बराबर 75 kg मीटर पर सेकेंड पे ही आप टिक करेंगे। 41वां प्रश्न है, निम्न में से गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है? तो गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक। 42वां प्रश्न आपके सामने है, सोडियम वेपर लैंप का स्विच ऑन करने पर वह किस रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो गुलाबी रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है सोडियम वेपर लैंप।
ठीक। 43वां प्रश्न है निम्न में से 1 वाट बराबर होता है, तो 1 वाट बराबर होता है 1 जूल पर सेकेंड। ठीक। 44वां प्रश्न है निम्न में से विद्युत ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र है, तो विद्युत ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र है P × T। यानी अगर आप विद्युत ऊर्जा ज्ञात करना चाहते हैं तो आपके पास ऊर्जा है, ऊर्जा में क्या करना है आपको, आपके पास पावर हो, पावर गुणे समय कर दीजिए, आपको विद्युत ऊर्जा पूरी ज्ञात हो जाएगी। 45वां प्रश्न आपके सामने 1 किलोवाट घंटा में कितने ब्रिटिश एचपी होते हैं, तो 1 किलोवाट घंटा में आपके 1.34 ब्रिटिश एचपी होते हैं। 46वां प्रश्न आपके सामने है 25 लैंप 100 वाट प्रत्येक 8 घंटे प्रतिदिन चलते हैं। 25 लैंप है 100 वाट के हैं और वो 8 घंटे प्रतिदिन चलते हैं, तो एक दिन किलोवाट घंटे में खपत होगी। तो आप देखते हैं कि एक दिन में कितने किलोवाट घंटे में खपत होगी, तो 100 वाट के हैं, यानी एक घंटे में आपका 100 वाट बिजली वो यूज कर रहे हैं, और 25 लैंप यानी 2500 वाट की बिजली एक घंटे में यूज कर रहे हैं। तो 8 घंटे में कितना यूज करेंगे, तो वो आपका 8 घंटे में करीब 20 किलोवाट बिजली यूज करेंगे। 47वां प्रश्न क्या है, नाइफ स्विच का एम्पियर परास होता है, तो नाइफ स्विच का एम्पियर परास होता है 30 से 1000 एम्पियर। ठीक है, तो नाइफ स्विच आपका 30 से 1000 एम्पियर तक की बिजली को अपने से बढ़ा सकता है। 48वां प्रश्न है अर्थ तार का रंग रखा जाता है, तो अर्थ तार का रंग हमेशा हरा रखा जाता है। 49वां प्रश्न है फेज तार व न्यूट्रल तार आपस में स्पर्श करें तो परिपथ होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। 50वां प्रश्न है विद्युत पंखे का चलना विद्युत धारा के किस प्रभाव के कारण आता है, तो विद्युत पंखे का चलना विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण होता है। 51 प्रश्न है 100 वाट 250 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध कितना होगा, तो 625 ओम होगा। 52वां प्रश्न है यदि कोर की लैमिनेशन की मोटाई आधी हो जाए तो एडी करंट का लॉस कितना होगा, तो 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना कम हो जाएगा। ठीक है। 53वां प्रश्न है इलेक्ट्रोप्लेटिंग हुए तो कौन सी सप्लाई चाहिए, डीसी सप्लाई चाहिए। 54वां प्रश्न है निम्न में से सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ है, इनमें से कोई नहीं। 55वां प्रश्न है चार्जिंग के समय लेड एसिड सेल विद्युत ऊर्जा को परावर्तित करता है, रासायनिक ऊर्जा में परावर्तित करता है। 56वां प्रश्न है सबसे अच्छा चालक निम्न में से कौन सा है, चांदी है। 57वां प्रश्न है डैनियल सेल का विद्युत वाहक बल का मान होता है 1.1 वोल्ट। 58वां प्रश्न है 58 फैरा चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता इकाई से अधिक होती है। 59वां प्रश्न है 150 वाट 100 वोल्ट के 2 लैंप समांतर में जुड़े हो तो कुल शक्ति होगी 300 वाट की। ठीक है। 60वां प्रश्न है हरा नीला पीला चांदनी अंकित प्रतिरोध का मान कितना होगा, तो 560 किलो ओम ±10% का आपका उसका टॉलरेंस होगा। 61वां प्रश्न है नीले धरातल पर सफेद चिन्ह किस सुरक्षा चिन्ह का संकेत करता है, तो सकारात्मक का संकेत करता है। ठीक। 62वां प्रश्न है हीटिंग एलिमेंट बनाए जाने के लिए क्राइक्रोम का यूज किया जाता है। 63वां प्रश्न है ओम का नियम लागू होता है एसी व डीसी दोनों पर लागू होता है। 64वां प्रश्न है कार्य करने की क्षमता कहलाती है ऊर्जा। 65वां प्रश्न है वोल्टेइक सेल में कैथोड बना होता है जस्ते का। 66वां प्रश्न है 200 वाट व 856 वाट समान वोल्टेज वाले लैंपों में किसका प्रतिरोध अधिक होगा, 200 वाट का। 67वां प्रश्न है चुंबक के सामने ध्रुवों में होता है प्रतिकर्षण। 68वां प्रश्न है 5 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी में 150 वोल्ट के सेलों से जुड़े हो तो परिपथ की धारा का मान होता है 0.1 एम्पियर। 69वां प्रश्न है दाएं हाथ के नियम में अंगूठा दर्शाता है धारा की दिशा। 70वां प्रश्न है एक शॉर्ट परिपथ में धारा का मान होता है अनंत। 71वां प्रश्न है उष्मा का मात्रक है कैलोरी। 72वां प्रश्न है आपके विद्युत धारा में 3 प्रमुख प्रभावों में से कौन एक निम्न में से कौन सा नहीं है, तो किरण नहीं है, तो कौन सा है, रासायनिक चुंबकीय और ऊष्मीय। 73वां प्रश्न है आपका भारत में सप्लाई कितनी फ्रीक्वेंसी का मान है, 50 हर्ट्ज। 74वां प्रश्न है उच्च वोल्टता केबल का मान निम्न में से होता है 22,000 वोल्ट। 75वां प्रश्न है कार्य करने की दर कहलाती है शक्ति। 76वां प्रश्न है गतिज प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करने का सूत्र है BLV sin थीटा। 77वां प्रश्न है वोल्टेइक सेल है प्राथमिक सेल। 78वां प्रश्न है निम्न में से किस कारक को कम करके प्रतिरोध को बढ़ाया जा सकता है, तो आप अनुकटाक्ष क्षेत्रफल यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया को। ठीक है। 79 आपका प्रश्न है 79 250 वाट 250 वोल्ट वाले लैंप का प्रतिरोध होता है 250 ओम। ठीक है। 250 ओम। 80वां प्रश्न है आपका परमियंस का मात्रक है, तो वेबर पर एम्पियर टर्न। 81वां प्रश्न निम्न में से रिलक्टेंस की इकाई क्या है, एम्पियर वेबर पर टर्न।
82वां प्रश्न है 1.1 किलो ओम प्लस माइनस 10% मान वाले प्रतिरोध का मान होगा भूरा भूरा लाल चांदनी। ठीक है। 83वां प्रश्न है नियत मान वायर बाउंड प्रतिरोध बनाए जाते हैं 0.1 से 50 किलो ओम। 44वां प्रश्न है 10 ओम का प्रतिरोध यदि 5 ओम के प्रतिरोध के समांतर में जुड़ा है तो कुल प्रतिरोध होगा आपका 3.33 ओम। 85वां प्रश्न है डिस्चार्ज के पश्चात लेड एसिड सेल का धनात्मक प्लेट का रंग होता है सलेटी। 86वां प्रश्न है निम्न में से ताप गुणांक का प्रतीक है तो अल्फा। ठीक है। 27वां प्रश्न है चुंबकन तीव्रता का मात्रक है वेबर एम्पियर पर एम्पियर टर्न मीटर। चुंबक तीव्रता का मात्रक है वेबर पर एम्पियर टर्न मीटर। 28वां प्रश्न है 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर। 89वां प्रश्न है आपका निम्न में से स्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है एल्निको। 90वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा सेल रुक रुक कर विद्युत धारा प्रदान करता है लेक्लांसी सेल। ठीक है। 91वें प्रश्न है नियत मान वायर बाउंड प्रतिरोध अधिकतम कितने वाट तक बनाए जाते हैं तो 50 वाट तक। 92वां प्रश्न है 36 किलो ओम प्लस माइनस 4% का मान वाले प्रतिरोध का रंग निर्धारित होता है नारंगी नीला नारंगी पीला। 93वां प्रश्न फ्यूज तार में लेड व टीन की प्रतिशत मात्रा होती है 37% से व 63%। 94वां प्रश्न नाइफ स्विच अधिकतम कितने एम्पियर की धारा की क्षमता के बनाए जाते हैं 1000 एम्पियर की धारा क्षमता बनाए जाते हैं। 95वां प्रश्न निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है नाइक्रोम। ठीक है। अगर कुचालक की बात की जाए जैसे पार्सलिन है माइका है एबेस्टस है पैकेलाइट है नाइक्रोम है तो नाइक्रोम सबसे अच्छा चालक माना जाएगा। 96वां प्रश्न आपका रंग संकेत तालिका के अनुसार बैगनी रंग का दूसरी पट्टी का मान होता है 7। 97वां प्रश्न किसी पदार्थ के परमाणु का सबसे हल्का भाग होता है इलेक्ट्रॉन। 98वां प्रश्न 1.8 ओम प्लस माइनस 5% का रंग निर्धारित होगा वो होगा भूरा सलेटी सुनहरी सुनहरी। 99वां प्रश्न एक मोटे चालक की अपेक्षा पतले चालक में बहने वाली धारा का मान होता है कम। ठीक कम होगा। 100वां प्रश्न सिल्वर नाइट्रेट के पोल घोल में 1 सेकंड तक विद्युत धारा प्रवाह से कितनी चांदी कैथोड पर मिले की धारा का मान 1 एम्पियर हो जाएगा तो 0.001118 ग्राम। ठीक है। तो ये आपका क्या था ये आपके 100 क्वेश्चन थे। अगले ऑडियो लेक्चर में हम लोग अगले 100 क्वेश्चंस को सुनेंगे। ठीक है। और अगर आपको ये चीज समझ में आई हो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हमारे नए चैनल का नाम है इसी चैनल का हमारा नाम है इलेक्ट्रो न्यूट्रो। ठीक है। ये ईटेक चैनल का आपका न्यू नेम है आप इसको इलेक्ट्रो न्यूट्रो नाम से भी सर्च कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।